हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट, जिसमें से मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि इस ईरा में क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ। तो इसको हम समझते हैं। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले जियोलॉजिकल, ज्योग्राफी से रिलेटेड टाइम स्केल कि किस टाइम पीरियड में क्या हुआ हमारी अर्थ पे, वो हम सारा इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या इवेंट्स किस टाइम पे हुए हमारी पूरी अर्थ की हिस्ट्री में। तो और इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग से। मतलब हमें जितना भी पहले के फोसिल्स वगैरह कुछ भी मिलेंगे ना, पहले का मटेरियल, उसमें हम ये देखेंगे उसमें कितना कार्बन है, उसकी कितने पुराने हो, हम उसकी एज पता लगाते हैं साइंटिस्ट। तो इसकी आ जाती है एप्लीकेशन, मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो हम इतनी टाइप के हमारे पास प्लांट एनिमल मिलते हैं अर्थ में, तो हम ये समझ सकते हैं कि इतनी वैरायटी है, इनकी डिटेल कैसे ये बने, क्यों बने, ये सब। फिर क्या कह रहे हैं, हमें अर्थ का पास्ट एनवायरनमेंट पता चलेगा, डाइवर्स लाइफ जो है उनके बारे में, अर्थ की हिस्ट्री से। डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, देखो अभी हम इसको डिवाइड कैसे कर देंगे। पहले सबसे पहले ईओन आते हैं, फिर ईरा, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। तो यहाँ पे दे रखा है की इवेंट्स की मेन क्या चीज़ हो। देखो अर्लीस्ट लाइफ, फिर इनवर्टिब्रेट कब कॉमन थे, फिर है परमियन मास कब एक्सटिंक्ट हुआ, फिर डायनासोर कब खत्म हुए, फिर ह्यूमन कब इवोल्व हुए, वो चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो देखो सबसे पहले नीचे आएगी अपनी हेडन, फिर आर्कियन, फिर प्रोटोजोइक, फिर पैलियोजोइक, यहाँ पे फिर मेसोजोइक, सीनोजोइक। इसमें आ जाएगी प्री कैम्ब्रियन, ये मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम स्टार्टिंग का टाइम। प्री कैम्ब्रियन में 88% हमारी अर्थ की हिस्ट्री आती है। फिर पैलियोजोइक जो पुराना टाइम, इसमें आ जाएगा कैम्ब्रियन, ओड्रिवियन, सिल्यूवियन। ऐसे याद रखो आप, COS DCP हो जाएगा PTJCT, ऐसे फर्स्ट वर्ड करके, और इसका कुछ भी आप याद करने का तरीका बना लो, ट्रिक। फिर अपना आता है देखो पैलियोजोइक, मतलब पुराना पुराना एंशिएंट लाइफ, ये 544 मिलियन ईयर एगो थी, और ये 300 मिलियन तक ये टाइम चला। फिर अपना मेसोजोइक आया था 245 मिलियन ईयर्स एगो, और ये था 180 मिलियन ईयर तक चला था। फिर अपना सेनोजोइक, मतलब जो अब चल रहा है, 65 मिलियन ईयर एगो ये स्टार्ट हुआ था। और आज के टाइम हम कहाँ पे, होलोसीन में है। और ये होलोसीन कहाँ का है, देखो क्वाटरनरी का है। प्री कैम्ब्रियन की हम डिटेल देख लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ 700 मिलियन ईयर एगो, और इसमें क्या हुआ, हमारी अर्थ चेंज हुई थी गैस से लिक्विड में। आपको समझ होगी ना, पहले हमारी अर्थ कैसे थी, पूरी आग आग थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इसमें बारिश, अलग प्रोसेस है, वो हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे। बारिश हुई तो हमारे ओशन डेवलप हुए। हमारा यहाँ स्टार्ट होता है कि ओशन डेवलप हुआ, और उसमें कैसे लाइफ बिगिन हुई, वो हम सारा देखेंगे। तो देखो इस प्री कैम्ब्रियन में क्या था, हमारी जो गैस थी ना, वो लिक्विड में चेंज होने लग गई है इस टाइम पे, प्री कैम्ब्रियन टाइम में। और जो मैराइन ग्रास थी वो यहाँ पे आने लग गई है, और जो सॉफ्ट बॉडी जो इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं वोम सीज में, वो बनने लग गए हैं। फिर अपने हाथ के पैलियोजोइक ईरा। तो देखो सबसे पहले लाइफ कैसे बनी थी, मतलब आप सिंपल सी सोचो, मेरे पास एक कोई, मैंने पानी रखा है एक बर्तन में किसी में भी, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें धीरे धीरे काई बनने लग जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ फंगस बने, या छोटे छोटे कीड़े बनने लग जाएंगे। तो सेम तरीके से हमारी लाइफ डेवलप हुई थी। पानी इकट्ठा हुआ हमारे ओशंस में, फिर एकदम स्टार्टिंग के सोचो एकदम छोटे टाइप के एनिमल और छोटे टाइप के प्लांट बनेंगे, और धीरे धीरे करके पहले वो 1 सेल के थे, फिर 2 सेल के बनेंगे, फिर 3 सेल के, जैसे हम कहते हैं ना हम ह्यूमंस मंकी से बने। सेम एक ही टाइप के, देखो ये सिंगल सेल के यहाँ से स्टार्ट होके धीरे 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 पूरे इतने डेवलप और इतने सारे टाइप के आज के टाइम पे एनिमल और प्लांट बन गए हैं। जो कैम्ब्रियन पीरियड है, ये पैलियोजोइक का फर्स्ट पीरियड है, और ये इसका एक्सप्लोजन कब हुआ था, मतलब इस टाइम पे ओशन में बहुत सारी टाइप की लाइफ बनने लगे थे, मतलब ओशन में बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्लांट एनिमल बनने लग गए थे। और जो मोस्ट कॉन्टिनेंट थे ना इस टाइम पे, वोम थे और शैलो सीज थी इसमें। इनवर्टिब्रेट इसमें डोमिनेट थे, फिश बनने लग गई इस टाइम पे। फिर है द एंड हो गया पैलियोजोइक इरा का, जिसको हम एज ऑफ एम्फीबियंस कहते थे। फिर यहाँ पे अर्ली लैंड पे जो प्लांट थे ना एकदम स्टार्ट की, जैसे कि मोस फंगस वगैरह, ऐसे टाइप के ये स्टार्टिंग के लैंड बन गए। देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है, ओशन में तो बहुत ज़्यादा टाइप की वैरायटी हो गई, और लैंड में स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग का कोल यहाँ पे बन रहा है, एकदम स्टार्टिंग का जो हमें कोल मिलता है। कोल कैसे बनता है, जब कुछ भी हमारे प्लांट या एनिमल दब जाते हैं, तो दबे दबे उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तब हमारा कोल बनता है। तो इस टाइम पे देखो, जब मेरे पास हल्के हल्के यहाँ पे ओशन में तो बहुत सारे प्लांट एनिमल थे, अब वो दबेंगे, उन्हीं से ही तो कोल फॉर्मेशन होगा ना, इससे पहले तो मिलेगा ही नहीं। तो सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, इस टाइम से मेरे को कोल बनना स्टार्ट होता है। पैलियोजोइक ईरा, इसमें क्या होता है, मच ऑफ द लाइमस्टोन क्वाइड, ये जो मिलता है ना मेरे को आज के टाइम पे लाइमस्टोन, वो मेरे को यहाँ से ही मिलता है,
ठीक है। लाइमस्टोन आप हमने देखा ना कार्बन से बनते हैं। कोल डिपॉजिट जो है वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न में, ये सब इस टाइम पे बने थे पैलियोजोइक में। जो कैम्ब्रियन थी वो स्टार्ट हुई, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ उसका वर्ल्ड कॉन्टिनेंट का, वो इस टाइम पे हुआ। रोडिना मतलब कि आपने सुना होगा ना कि पहले सारे के सारे एक कॉन्टिनेंट था, पेंजिया पैंथलासा, फिर वो धीरे धीरे पहले बीच में से डिवाइड हुआ, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट बनने स्टार्ट हुए, तो वो इस टाइम पे स्टार्ट हुआ है। इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज हो गया था, उससे तो बहुत ज़्यादा मास एक्सटेंशन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट एनिमल वगैरह की डेथ हो गई थी। फिर क्या कह रहे हैं, एप्लांची माउंटेन इस टाइम पे फॉर्म हुए थे। और जब एंड हुआ पैलियोजोइक का तो लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा डेथ हो गई थी मैराइन। देखो 90% ऑफ मैराइन एनिमल जो है वो डेथ हो गई थी और 70% लैंड एनिमल की। डन। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उनकी सबकी डेथ होने के, ख़त्म होने के? हो सकता है लोअर हो गया सी लेवल, पानी कम हो गया, कॉन्टिनेंट क्योंकि अलग हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो चीज़ शुरू हो गई थी ना, रिजॉइंड एज ए पेंजिया बना था यहाँ पे। फिर इंक्रीज वोल्ट, जो वोल्केनोज थे ना वो ज़्यादा शायद आने लग गए होंगे, तो ऐश और डस्ट हो गई एनवायरनमेंट में उसकी वजह से। फिर क्लाइमेट कूलर हो गया, पहले गर्म था उसकी वजह से। ये फोटो देखो, पहले ऐसी फिश थी, पहले ऐसे प्लांट थे। अब आता है अपना मेसोजोइक इरा, मिडिल लाइफ। इसमें क्या हो गया, स्टार्टिंग में कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट वर जॉइंड एज पेंजिया, पहले टुकड़े टुकड़े थे, अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट जुड़ के एक सिंगल बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया पेंजिया। और इसके चारों तरफ क्या था, जो ओशन था एक पैंथलासा था। और जो इस मेसोजोइक के मिडिल में आके ये पेंजिया ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर रेप्टाइल जो हो गए थे यहाँ पे बहुत सारे हो गए थे इस टाइम पे। और स्किन मेंटेन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। और एम्ब्रियोज लिव इन शेल्स, ये इसके मेन पॉइंट है। डायनासोर वर ऑल्सो वेरी एक्टिव इन दिस इरा। जो पहला स्मॉल डायनासोर था वो कब अपीयर हुआ था, टेरासिक पीरियड में। और जो लार्जर थे वो हुए जुरासिक में। हम जुरासिक आपने मूवी भी देखी होगी ना, उसमें खूब सारे डायनासोर होते हैं। स्मॉल मैमल्स जो थे, बर्ड वगैरह थे, वो इस टाइम पे आने शुरू हो गए, मेसोजोइक में, याद रखना। मैमल एम से, मेसोजोइक एम से, और बर्ड भी इस टाइम पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब देखो पहले थे ओशन में, फिर आई लैंड पे, और अब हवा में उड़ने वाले इस टाइम पे बने हैं। और जो स्मॉल थे वोम ब्लडेड एनिमल थे, और उन जिनकी बॉडी पे हेयर कवरिंग थी वो सारे यहाँ पे आए। और ये सारी कैरेक्टर उनको कैसे हेल्प करती थी, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, अब उनके बॉडी पे जो हेयर है वो, जैसे एनवायरनमेंट ठंडा हो रहा है तो उनको हेल्प करेंगे ना, उसको ठंड कम लगेगी। और मेन प्लांट लाइफ वो इस टाइम पे ये दिए रखते, जाइनोफर्म्स थे जो प्रोड्यूस, मतलब सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट बन गए थे इस टाइम पे। फ्लोर्स नहीं थे पौधों पे, प्लांट पे, ठीक है, फूल नहीं थे, सिर्फ सीड देने वाले थे, जैसे कि पाइन ट्री था यहाँ पे। फ्लोवरिंग प्लांट का 22 के एंड में। इसमें भी क्या हुआ, इस इरा का एंड कैसे हुआ, लास्ट में मास एक्सटेंशन हो गया अबाउट 65 मिलियन अबो। तो इसमें भी मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल, और जैसे कि डायनासोर डिसअपियर। अब देखो ये डायनासोर खूब सारे थे और लास्ट में सब के सब खत्म हो गए। और मैनी साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं ये क्यों हुआ था, डायनासोर वगैरह क्यों खत्म हुए, क्योंकि शायद कह रहे कोमेट या फिर एस्ट्रॉइड वगैरह से आके टकरा गया था। मेसोजोइक इरा का जो मास एक्सटेंशन इवेंट उसके बारे में बता रखा है कि देखो एस्ट्रॉइड कोलाइड करा था तो क्या हो गया था, एक बहुत बड़ा सोचो ऊपर से पत्थर आके अर्थ पे टकराया तो बहुत बड़ा धूल का डस्ट बनेगा, स्मोक डस्ट, ये सब हवा में भर जाएगी, तो हमें क्या है वो सांस वगैरह लेने में दिक्कत होएगी, ब्लॉक, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, प्लांट डाई हो जाएंगे, उनके ऊपर डस्ट चढ़ जाएगी ना, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जो एनिमल प्लांट को खाते थे उनकी डेथ हो जाएगी, और फिर जो एनिमल प्लांट को खाते थे, प्लांट ईटर को, वो खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे एक खत्म हुआ तो दूसरा खत्म हो जाएगा। टाइप की जो लाइफ है वो इस टाइम पे खत्म नहीं हुई थी। बहुत सारे जो आज के टाइम पे आप जानवर देखते हो ना वो इस टाइम पे बच गए थे, जो हम आज देखते हैं। फिर अपने आते हैं सीनाजोइक इरा, जो आज की रिसेंट लाइफ है। ये स्टार्ट हुई थी 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, और आज तक चल रही है। इसमें क्या है, क्लाइमेट वॉर्म है और माइल्ड है। इसमें मैरीन एनिमल्स जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन, ये सब क्रिएट हुए थे। मैमल स्टार्ट हुए थे, इंक्रीज होने, एवोल्व हुए थे। और इसमें क्या क्या डिफरेंट एनवायरनमेंट है, जैसे लैंड, एयर, सी में। फिर ग्रास इंक्रीज हो गई थी, प्रोवाइड फूड सोर्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल, जो चरने वाले एनिमल है उनके लिए खाने का सोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। मैनी माउंटेन रेंज बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बनी थी, जैसे कि अपने एल्प्स इन यूरोप, हिमालय इन इंडिया, रॉकी माउंटेन इन यूएसए। फिर क्या हो गया, जो ग्रोथ हुई थी माउंटेन्स की उसने हेल्प किस में करा, कूल डाउन करने को क्लाइमेट में, ठीक है। क्योंकि सोचो आपकी बारिश कैसे होती है, माउंटेन है, ऐसे हवा जाती है, यहाँ पे ब्लॉक की बारिश होती है ना, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इनका। तो क्या हुआ, कूल हुआ इससे एनवायरनमेंट। जो आइस एज हो गई वो कब आई थी, सैनोजोइक के लास्ट में, क्वाइटनरी पीरियड में। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, जो एनिमल्स थे ना उन्होंने खुद को अडोप्ट कर लिया टाइम के अकॉर्डिंग। जो क्योंकि ओशंस जो थे मेल्टिंग ग्लेशियर से बन रहे थे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, आइस कहाँ जाएगी, ओशन में, तो ओशन यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। दिस इरा इज समटाइम कोल्ड एज एज ऑफ मैमल, ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि एज ऑफ मैमल्स किसको बोलते हैं, तो आप बता दोगे।
फिर होते हैं मेराइन एनिमल के एग्जाम्पल इस टाइम पे एल्गी, फिश, ये मैमल्स ये यहाँ पे। लैंड एनिमल में हमारे आ जाएंगे जो हम आज देखते हैं बैट, कैट, डॉग, कैटल्स, ह्यूमंस, ये सब इसी टाइम पे आए थे। ह्यूमन भी, ह्यूमन कब आए? 3.5 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, क्वाटनरी में। देखो ये ज़्यादा टाइम किसका है? एक पीरियड का है। फिर धीरे धीरे ये कम, फिर ये कम और फिर ये कम, और ह्यूमन तो बस एकदम लास्ट के टाइम पे यहाँ पे, मतलब पहले का टाइम ज़्यादा था और अब हमें तो आए हुए बहुत कम ही टाइम हुआ है, ये चीज़ बता रखी है। हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है जो लॉन्गेस्ट डिवीजन था ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, तो वो कौन सा था? इपोक, इयोन, पीरियड, इरा। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? इयोन। द सिनोजोइक era is also known as the age of mammal. Which of the following eras is known as the age of reptiles? तो एज ऑफ रेप्टाइल्स हम किसको बोलते थे? ये हमारा आ जाएगा, बताओ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो मेसोजोइक era राइट। तो आपने हमेशा याद रखें सेनोजोइक हो जाएगा एज ऑफ मैमल्स और एज ऑफ रेप्टाइल्स हो जाएगा हमारा मेसोजोइक। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो था प्राइमरी डिवाइड किस में होता है? कौन सी यूनिट में? रेट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ग्लोबल इवेंट्स जो है ना उसके ऊपर बेस है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन है किसको बोलते हैं? रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हुआ था इसमें लाइफ फॉर्म का, कैम्ब्रियन पीरियड बोलेंगे इसको। द टाइम बिफोर द कैम्ब्रियन पीरियड इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज प्री कैम्ब्रियन। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ फॉर्म ड्यूरिंग द सुपर इयोन? तो क्या थे? तो जो सिंगल सेल के थे वो आ गए थे यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स थी, मल्टी सेलुलर, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, या फिर डोमिनेंस। तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? जो सिंगल सेल्ड थे ना वो आ जाएंगे। फिर द क्रिटेशियस पैलेजियोइक के पीछे एक्सटेंशन इवेंट विच लेड टू द डायमेंस ऑफ डायनासोर मार्क द बाउंड्री बिटवीन विच टू पीरियड? ये किस किस में आ गया था टू बाउंड्री का? क्रिटेशियस और पैलेजियोइक, ठीक है। कौन सा इरा कैरेक्टराइज कर रहा है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैमल्स। ये हमारा आप बताओ इसमें से ए बी सी डी, ये हमारा हो जाएगा सीनोजोइक इरा। Which significant event mark the transition from the hidden eon to the Archean eon? तो हिडन से आर्कियन में ट्रांजिशन हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ मून, ग्रेट डाइंग हो गई थी, मास एक्सटेंशन, फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट कॉन्टिनेंट ओशन की, फर्स्ट अपीयर हुए थे कॉम्प्लेक्स लाइफ, ठीक है। फिर होलोसीन इपोक जो है करंट जियोलॉजिकल एपोक, उसका मतलब क्या है? व्हेन डिड इट बिगिन? 252 मिलियन ईयर अगो होलोसीन। तो ये हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 11,700 ईयर अगो, राइट आंसर इसका, ठीक है। कौन सी इरा हमने देखी है फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आए हैं एनिमल के? ये हो जाएगी हमारी इन द फॉर्म ऑफ फिश, यह पैलेजोइक। आपने गलत आंसर दिया था इसका, तो हो जाएगा इसका पैलेजोइक।